धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। मेवात नूह के हिंदुओं की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में न्यूज नेशन की विशेष रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। न्यूज नेशन ने किया था धर्मांतरण गैंग का खुलासा। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, ये खुलासा किया था न्यूज नेशन ने। और इसी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी धर्मांतरण पर, उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम याचिका पर सुनवाई होनी है। मेवात नूह के हिंदुओं की ये याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है, और जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के दौरान न्यूज नेशन की विशेष रिपोर्ट का हवाला इस याचिका में दिया गया है। धर्मांतरण गैंग पर खुलासा किया था, हिंदुओं को कैसे मुसलमान बनाया जा रहा था, और बाकायदा अब कहा यह जा रहा है कि एनआईए इस मामले की जांच कर सकती है। न्यूज नेशन की ये मुहिम कई दिनों तक चली थी। विकास चंद्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आपको बता दें, उन्होंने खुद जाकर ये रिपोर्ट्स की थी और लगातार आप तक ये खबर पहुंचाई थी जिस तरह से मुस्लिम बनाने का पूरा गोरख धंधा हिंदुओं को चल रहा था मेवात और नूह के इस इलाके में। सीधे मैं विकास का रुख करती हूँ। विकास, जरा बताइए, न्यूज नेशन की रिपोर्ट का भी हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। जो मेवात नूह के हिंदुओं की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है, उस पर उसको लेकर क्या हमने दिखाया था और आज क्या होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूज नेशन ने जो मेवात में हिंदुओं के होने वाले धर्मांतरण है, जो हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, हिंदुओं के ज़मीन, घर के शमशान के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं, इसको न्यूज नेशन ने पिछले साल बहुत ही विस्तार से दिखाया था और बहुत प्रमुखता से मेवात में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की बात को देश के सामने रखा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका है उसमें पूरे न्यूज नेशन की उस पूरे कवरेज का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि इस न्यूज नेशन ने पूरे विस्तार से वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाया है और इसको मेंशन करते हुए याचिका दी गई है। और आज याचिका पर सुनवाई, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या अगला कदम उठाता है। लेकिन अगर हम मेवात की बात करें तो मेवात में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी वहाँ थमा नहीं है, कभी रुका नहीं है। हालांकि न्यूज नेशन की मुहिम के बाद हरियाणा सरकार मजबूर हुई थी और हरियाणा सरकार ने मेवात के लिए, खास तौर पर मेवात के लिए 5 कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसमें धर्मांतरण का मामला भी था, धर्मदा कानून था जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए स्थानों की सुरक्षा थी, जिसमें शमशान और मंदिर की सुरक्षा थी, तमाम कानून थे। उसमें जबरन जो धर्मांतरण करा के शादी कराई जाती है उसके लिए भी बनाया गया कि बलात् धर्म परिवर्तन कराकर शादी नहीं कराई जा सकती। लेकिन उस कानून जो हरियाणा सरकार ने कानून बनाया उसका आज तक सही ढंग से वहां पर इम्प्लीमेंटेशन हो सका, यानी उसको लागू नहीं किया जा सका। इसी को देखते हुए याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कठोर कदम उठाए और निर्देश दे कि पूरे मामले की एसआईटी से जांच हो। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है या क्या। बिल्कुल देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बता दें कि मेवात में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई है। इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में कुछ ही देर में सुनवाई होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं की दयनीय हालात पर न्यूज नेशन ने कई बड़े खुलासे किए थे और लगातार इस सीरीज हमने एक आपको दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में न्यूज नेशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्या था उसमें। न्यूज नेशन की सबसे बड़ी तहकीकात, जिससे सामने आया हिंदुओं की दुर्दशा का दर्दनाक सच। हिंदुस्तान की वो जमीन जो हिंदुओं की ना रही, जिस जमीन पर नहीं चलता भारत का संविधान। न्यूज नेशन की खबर के बाद अब मिलेगा इंसाफ। जुल्म की जेल से आजाद होंगे मेवात के हिंदू। देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा सुप्रीम फैसला। देश की संसद से महज 103 किलोमीटर दूर हरियाणा का मेवात इलाका, जहां हिंदू होना पाप है। 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। मेवात से क्यों तबलीगी जमात का जन्म हुआ? बताओ, मेवात से क्यों तबलीगी जमात का जन्म हुआ? क्या बलात्कार करने के लिए, क्या हत्या करने के लिए, क्या हिंदुओं को भगाने के लिए? जवाब दीजिए। इस इलाके में कभी हिंदुओं की 50% आबादी थी, जो अब 10% पर सिमट गई है। हिंदू यहाँ डर के साए में सांस लेते हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हिंदुओं की चिता को आग देने के लिए इस इलाके में शमशान भी नहीं बचे हैं। कश्मीरी पंडितों की तरह इस इलाके से हिंदुओं का पलायन आज भी जारी है। किसी भी तरह से कुछ भी करने नहीं देते, परेशान करते हैं कि गांव छोड़कर भाग जाए। हाँ जी, हर तरीका से उनको भगाना है। उनको तो उन्होंने तो ऐसे युवा बनाने के, उनके पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ जमात आती है। मेवात के नूह इलाके में
हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगाई गई थी। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इंसाफ की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट हिंदू परिवारों को इंसाफ के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में हिंदू परिवारों के अधिकार की गुहार लगाने वालों ने कहा था कि इस इलाके में हिंदू परिवारों की दशा दयनीय है। हिंदू परिवारों को इलाके से भगाया जा रहा है, उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में मेवात और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदू समुदाय को उनकी संपत्ति और जमीन वापस दिलाने की मांग की गई है। मंदिर और शमशान पर हक दिलाने की मांग की गई है। इस इलाके में हिंदू परिवारों की बहू बेटियों को भी लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। आरोपों के मुताबिक उनके साथ गैंगरेप, हत्या और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अगर ये ही स्थिति रही और धीरे धीरे ऐसा ही पलायन होता रहा तो ये प्रशासन के लिए भी काफ़ी घातक होगा। और यहाँ पर जैसे कश्मीर में समस्या है, ऐसी ही हम मेवात में दिल्ली की नाक के नीचे सरकार के लिए खड़ी हो जाएंगे। अगर इसमें मेवात के नूह में रहने वाले हिंदू परिवारों के मुताबिक उन्हें इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में हिंदू समुदाय के साथ गैंगरेप, मर्डर, अपहरण जैसे मामलों की SIT जांच की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में न्यूज नेशन ने मेवात के कई गांवों में लगातार हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने वाली रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया है। न्यूज नेशन ने अपनी रिपोर्ट में मेवात के नूह में हिंदुओं के साथ हो रही हैवानियत की परतों को खोल कर रख दिया था। इस घर को देखिए, इसका रंग रोगन भी अभी नहीं उतरा है। दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, इसके लोग जा चुके हैं। न्यूज नेशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में मंदिर तोड़े, वैसा ही हिंदुस्तान के इस हिस्से में भी होता रहा है। नूह में लव जिहाद से जुड़े निकिता तोमर के कत्ल के मामले को भी न्यूज नेशन ने जोरदार तरीके से उठाया था। साथ ही नूह और मेवात इलाके में हिंदू परिवारों के साथ हो रही ज्यादती पर सीरीज चलाकर इस इलाके में हिंदुओं के साथ हो रही हैवानियत को दुनिया के सामने ला दिया था। ये 15 साल पहले ये लोग जा चुके हैं। टूटी चारपाई, टूटे खाट सब कुछ पड़े हुए हैं। ठीक इसके सामने एक घर है जिसका दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, झाड़ी ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। वो लोग भी 10-15 साल पहले इसको छोड़कर जा चुके हैं और यही हाल मेवात के सैकड़ों गांवों की है। न्यूज नेशन की रिपोर्ट के बाद मेवात और उसके आसपास के इलाके में रह रहे हिंदुओं की दर्दनाक हकीकत दुनिया के सामने आई थी। अब इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हो सकती है, जिससे यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों में इंसाफ की उम्मीद जगी है। टीम न्यूज नेशन। तो पिछले साल जून महीने में ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि कई राज्यों में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले गैंग का नेटवर्क काफी बड़ा है। इस साजिश की जड़ें काफी गहरी हैं। धर्म परिवर्तन का खलीफा बनने की चाहत में गैंग में शामिल लोगों में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की मुसलमान बनाने की होड़ लगी है। इस खेल में जुटा एक बड़ा मोहरा था अबू बकर। नाम अबू बकर यदुवंशी, धर्मांतरण का खेल खेलने वाले मौलाना गैंग का पुराना खिलाड़ी। मेवात से लेकर यूपी के कई शहरों में चल रहे धर्मांतरण की साजिश के मास्टरमाइंडों में अबू बकर का नाम सबसे ऊपर है। उमर गौतम यूपी के कई शहरों में चल रहे धर्मांतरण गैंग का हिंदू मोहरा था, जबकि इस गैंग का असली खिलाड़ी था अबू बकर। बताया जा रहा है कि अबू बकर ने लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। धर्मांतरण की साजिश में जुटे मौलाना गैंग में अबू बकर सबसे बड़ा खलीफा बनना चाहता था। ATS की जांच में उमर गौतम इस बात का खुलासा कर चुका है कि वो अक्टूबर 2019 में अबू बकर से मिला था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दोनों की मुलाकात हुई थी। न्यूज नेशन ने अबू बकर यदुवंशी की असलियत का खुलासा काफी पहले कर दिया था। न्यूज नेशन ने ये कैसा हिंदुस्तान सीरीज में कई खुलासे किए थे। इस सीरीज में दिखाया गया था कि मेवात में अबू बकर यदुवंशी ने 5000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। एक तरह से धर्मांतरण गैंग का खलीफा बनने को लेकर अबू बकर और उमर गौतम में मुकाबला हो रहा था। धर्म परिवर्तन कराने वाला सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ में दोनों ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की कोशिशों में जुटे थे। उमर गौतम 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन की बात कबूल कर चुका है, वहीं अबू बकर 5000 हिंदुओं को
मुसलमान बना चुका है। मौलाना गैंग की साजिश से सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें धर्म परिवर्तन कराने का कोई टारगेट दिया जा रहा था। लाखों करोड़ों की फंडिंग से धर्म परिवर्तन का फर्जीवाड़ा करने वाले इस गैंग की मॉडस ऑफ ऑपरेंडी इतनी खतरनाक थी कि हर 2 दिन में 3 हिंदू मुसलमान बन गए। खामोशी खुद अपने आप में एक दावत है। खामोश दावत, अखलाकी दावत, हमदर्दी के साथ उसका अपना एक रंग होता है, एक असर होता है। अपनी साजिश को तेजी से अंजाम देने के लिए हिंदू सरनेम के साथ धर्मांतरण का पोस्टर बॉय बनने की साजिश रची गई। इस नेटवर्क में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना धर्म तो बदला, लेकिन हिंदुओं को झांसा देने वाले अपने सरनेम का साथ नहीं छोड़ा। श्याम प्रताप सिंह गौतम बदलकर मोहम्मद उमर गौतम हो गया। इसी तरह इस गिरोह में शामिल संदीप यादव अबू बकर यदुवंशी हो गया। अब तक की जांच में पता चला है कि धर्मांतरण के नेटवर्क की फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई करती थी। इसी पैसे के दम पर गरीब लाचार बच्चों और युवाओं को झांसे में लिया जाता था, फिर उनका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। टीम न्यूज़ नेशन। और मेवात और नूह के गांव में जाकर रिपोर्ट करने वाले हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ अरविंद सिंह न्यूज़ नेशन संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कोर्ट से जुड़े मामलों पर नजर रखते हैं। अरविंद, पहले आपके पास आती हूँ, जरा बताइए कितने बजे इस मामले की सुनवाई होनी है? कुछ ही देर बाद इस मसले को लेकर के सुनवाई शुरू होने वाली है और चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस बोपन्ना की जो बेंच है वो इस मामले को सुनने वाली है। और इस याचिका में जो मूलतः सवाल उठाया गया है वो ये कि मेवाड़ में जो लोग रह रहे हैं, खासतौर से हिंदू समुदाय के लोग, उनकी व्यक्तिगत आजादी और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब से तबलीगी जमात का अस्तित्व वहां पर हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण हुआ और जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए उन्होंने वहां पर रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों के साथ जायतिया करनी शुरू कर दी। उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, उनके मंदिरों पर, उनके शमशान घाट पर अवैध कब्जा कर लिया गया। यही नहीं, वहां पर हिंदू समुदाय के साथ लगातार गैंगरेप, हत्या, किडनैपिंग जैसी जो वारदात है वो लगातार घट रही हैं। तो ऐसे में याचिका में मांग की गई है कि हिंदू समुदाय की जो संपत्ति है उसको वापस दिलाया जाए। इसके अलावा उनके साथ जो आपराधिक वारदातों का सिलसिला जारी है जिस पर स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है उसको लेकर एसआईटी या एनआईए जांच इस पूरे मामले की जाए। ठीक है, बिल्कुल उनकी संपत्ति उनको वापस दी जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, तमाम मुद्दे इस याचिका में हैं जिस पर अब से कुछ ही देर बाद जिस तरह से अरविंद कह रहे हैं सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ विकास चंद्रा भी लगातार बने हुए हैं। विकास, मैं आपको बता दूं कि खुद उन्होंने मेवात और नूह के उन इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग की थी और ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी। विकास, जरा ये बताइए कि जो मेवात और नूह का ये इलाका है जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कुल मिलाकर के इस पूरे इलाके में कितने परिवार प्रभावित होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी? ये देखिए, अगर मेवात की बात करें तो मेवात एक बहुत बड़ा इलाका है, एक क्षेत्र विशेष का नाम है जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ है। राजस्थान का भरतपुर अलवर जिला भी राजस्थान मेवात में आता है और हरियाणा का पूरा जो नूह डिस्ट्रिक्ट है वो आता है और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा का एक कुछ खास इलाका है, 2 ब्लॉक, मथुरा के छाता ब्लॉक और उसके पास का, ये मेवात के इलाके में आते हैं। एक बहुत बड़ा इलाका है। लोगों की तो बात नहीं की जा सकती क्योंकि अनगिनत मामले हैं और वो उसको काउंट करना भी असंभव है। लेकिन गाँव की संख्या मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि लगभग आज के डेट में 117 गाँव मेवात के हिंदू विहीन हो चुके हैं। यानी 117 गांवों में अब हिंदू नहीं हैं, वहां से उनको भगा दिया गया, वो पलायन के लिए मजबूर हुए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। हाँ, गांव में कहीं कहीं 1, 2, 4 दलित समाज के हिंदू जरूर मिल जाएंगे, दलित लोग, क्योंकि उनको जबरदस्ती उन गांवों में रखा गया है मैला साफ कराने के लिए और गंदगी साफ कराने के लिए। उनको भागने भी नहीं दिया जाता है, उनको बतौर हिंदू रहने भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति मेवात की है। लड़कियां वहां घर से हिंदुओं की बाहर नहीं निकल सकती, अगर वो निकल गई तो फिर वहां से फिर वापस वो घर नहीं आएंगी। उनका किडनैपिंग हो जाता है, अपहरण करके उनका धर्म बदलवा करके शादी करा दी जाती है, चाहे उम्र कितनी भी हो। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि 7 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसके 55 साल के आदमी के साथ उसकी शादी करा दी गई है। तो इस तरीके की हालात तो पूरे मेवात में हैं और आज से नहीं, मेवात का पुराना इतिहास है। लेकिन जब से ये तबलीगी जमात वहाँ पैठ जमाया तब से हिंदुओं पर अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। हिंदुओं के धर्म स्थान सवाल तो खड़ा होता है, सरकारें क्या कर रही थी? जमा लेना, मंदिर को तोड़ देना।
देखिए, सरकार तो वोट बैंक के हिसाब से चलती है। सरकार की अपनी गति और नीति और नियत होती है। तो सरकार तो जो आती रही जाती रही। हाँ, इतना जरूर है कि न्यूज नेशन के मुहिम के बाद जो मौजूदा खट्टर सरकार है, अब ये जो पीड़ित परिवार है उनको भी न्यूज नेशन पर रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद एक उम्मीद जगी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिम्मत बंधी इन लोगों में और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम फिर लौटेंगे जैसे ही कोई अपडेट आता है।